स्त्री को, नारी को, और इसके बाद दहेज प्रथा जो चल रही है, जो एक दीमक है, इसको खत्म करने के लिए सबको जागृत होना पड़ेगा। इस समय दहेज को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसा हमें देखने को मिलती है। कई लड़कियां जो इससे काफ़ी प्रताड़ित हैं और परेशान होकर आत्महत्या भी कर रही हैं। अभी ताज़ा मामला जो है वो आयशा का आया है, उनके पति जो है उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है और बड़ा ही दुखद घटना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर इस पर क्या है ना कहीं नारी शक्ति को अपनी यूनिटी दिखानी होगी और नारी शक्ति को चाहिए एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे, क्योंकि दहेज प्रथा पे कानून बना देने से कानून नहीं बनता जब तक उसको समाज एडॉप्ट नहीं करता। अभी भी समाज में दहेज प्रथा लगातार जारी है, सब जानते हैं, लेकिन ये कैसे चलती है, क्यों होती है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा आपसी कहीं ना कहीं तालमेल होता है। और नारी को तो मैं बिल्कुल साफ मुखर होकर कहूँगा, नारी को शुरू से ही एक वस्तु समझा गया है जिसको सिर्फ और सिर्फ उपयोग किया गया है। नारी के साथ समानता का व्यवहार सिर्फ एक दोयम दर्जे की बात है कि हमने एक कहने में अच्छा लगता है नारी बराबर का हिस्सा है, नारी को हमने समानता की बात की है, लेकिन असल में नारी के साथ समानता नहीं दी गई है और नारी को वो हक आज भी नहीं मिला है जो उसको चाहिए। आज नारी जब अकेली जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है। ये सरकार को सुरक्षा का वादा देना होगा नारी को। आज भी नारी, मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी के बाद कोई नारी इस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो ये कैसे देश नारी प्रधान हो गया, जहां देश में नारी प्रधानमंत्री ना बन पाए, जहां पे नारी विधायक ना हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी देश में अगर समानता की बात करो तो 50% प्रतिनिधि मंडलों में सरकार के अंदर 50% नारी होना चाहिए और 50% ही पुरुषों की संख्या होनी चाहिए। लेकिन चुनावों में भी आप देखते होंगे, नारियों को बटोरा तो जाता है, वोट बैंक के नाम पे वोट में उपयोग किया जाता है, लेकिन नारियों के नाम पे वोट बटोरने वाले नारी को समानता का अधिकार वहां भी नहीं देते, राजनीतिक पार्टियां भी नहीं देती। तो परिवार कैसे देगा? जब तक नारी हर जगह 50% की भागीदार नहीं होगी देश में, तब तक नारी को समानता की नज़रों से कोई नहीं देखने वाला। और जिस प्रकार की ये घटना है शादी विवाह और इन सब बातों को लेके, मैं कहना चाहूँगा उन सभी तमाम पुरुषों से कि देखिए, शादी एक आत्मीय रिश्ता है, ये व्यापार नहीं है। आप पैसे ले देकर आप वस्तु खरीद सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीद सकते। तो पैसे की दम पर जो शादी को करते हैं, मुझे ऐसी लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, आप ना करिए ऐसे रिश्तों को। और देश के अंदर माहौल तब समानता का होगा जब नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ले, नारी जब क्या कहते हैं अपने आप में 50% भागीदार हो देश के विकास में। और ये सरकार को इस पर काम करना होगा। नारी को 50% आरक्षण देना होगा, 50% आरक्षण देना होगा हर जगह, तब नारी को वो अधिकार उसका मिल पाएगा। लेकिन कह देने से नारी को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि इस पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है जिसे हम कभी भविष्य में अच्छे से करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना है कि 50% आरक्षण नारी के लिए हो और बराबर से नारी को समानता के अधिकार के लिए राजनीतिक पार्टियां भी उसे 50% आरक्षण दें। क्योंकि बार बार कईयों जगह देखने मिला है, ऐसा एक यहाँ नहीं है, हर जगह हम देखते हैं, अगर कहीं पर दुकान पर नारी बैठी है तो उसको गलत नज़रों से देखा जाता है। इसमें हमारे समाज का दोष है। और समाज का दोष इसलिए है क्योंकि जो दिखाया जाता है ना टीवी चैनल्सों के माध्यम से, वो सब हो रहा है, मेंटलिटी वहाँ से बनती है। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार की प्रोग्रामिंग आपको फीड करनी होगी, किस प्रकार की पढ़ाई होगी जिससे नारी को समानता का दर्जा मिले। हमें क्या कहते हैं, कई सारी नारियों के उदाहरण लेने होंगे, झांसी की रानी, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी हो, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे रज़िया बेगम हो, ऐसे सबके उदाहरण लेने होंगे और इन लोगों का इतिहास पढ़ाना होगा, तब शायद नारी का सम्मान कहीं बढ़े। लेकिन इतिहास के पन्नों से ऐसे क्रांतिकारी वीरांगनाओं को दूर कर दिया गया है। इनको सामने लाइए और देश को बनाइए। और मैं चाहता हूँ इस देश में जब नारी और पुरुष, जब कहते हैं ना अर्धांगिनी, जब नारी शादी करती है तो अर्धांगिनी बनती है, आधा दर्जा दिया जाता है। लेकिन ऐसा महज एक मजाक है। जब घर में बेटा पैदा होता है तो परिवार बड़ा खुश होता है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो वो खुश भले ही ना हो, लेकिन क्या कहते हैं उनके मन में अलग दिखता है कि हाँ कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इसके बाद जब जायदाद में बंटवारा करने की बात आती है तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, 90% क्या 99% परिवार महिलाओं को जायदाद में बराबर का हिस्सा नहीं देते। अगर पुत्री, जितना पुत्र का हिस्सा है आपकी जायदाद में, उतना ही पुत्री का हिस्सा जिस दिन हो जाएगा सामाजिक स्तर पे, वहाँ नारी को बराबर का अधिकार मिल जाएगा। तो सबसे पहले घर से उसको जायदाद में आप बराबर का अधिकार दीजिए।
स्त्री को, नारी को, और इसके बाद दहेज प्रथा जो चल रही है, जो एक दीमक है, इसको ख़त्म करने के लिए सबको जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से शोषण करती रहेगी। और राजनीतिक पार्टियों को 50% आरक्षण देना होगा अगर नारी समानता की बात करते हैं, और नारियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर ले जाना पड़ेगा, तब इस देश में नारियों का भला हो पाएगा। धन्यवाद।